ये फ्रेंड्स वेलकम। हायर फिजिक्स की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स तो काफ़ी हद तक कर लिया है। मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके 2021 से रिलेटेड वो मैंने सब आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में आप ऊपर ऑप्शन जाइए, चैनल पर जाइए, हमारे ऊपर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। हमने आपको बीएससी के मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। तो आप लोगों ने कहा था कि फिजिक्स भी करा दीजिए, तो आइए आप लेके आए हैं हम आपके लिए फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर की आपकी जो थर्ड फिजिक्स है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं फिजिक्स का टॉपिक। इतने टाइम से हम आपको मैथमेटिक्स करा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने कहा कि फिजिक्स भी करा दीजिए। फिजिक्स की प्रैक्टिस जो क्या थोड़ी सी कम रह जाती है और फिजिक्स में जो क्या कोचिंग ही बहुत कम लोग लगाते हैं। तो देखिए, हमारा आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप वो क्लियर जरूर कर लीजिए। यही कि एग्ज़ाम प्रमोट हो रहे हैं या नहीं। देखिए, एग्ज़ाम प्रमोट नहीं हो रहे हैं, अभी ओनली उस पर डिसीजन लेने के लिए कहा गया है। अभी किसी यूनिवर्सिटी ने कोई क्लियर नहीं किया कि एग्ज़ाम प्रमोट हो रहे हैं या नहीं है। तो आप लोग केवल सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं। ये आपको पता भी है, मुझे ही पता है। आप लोग केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि आप लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम प्रमोट हो या ना हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 है। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने का जो मेरा फंडा है, आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले से मैं इसको कराऊंगा कैसे। जैसे मैथमेटिक्स में होता था, आपको चैप्टर वाइज कराता था, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने कराया, आपको भी पता है। लेकिन ये फिजिक्स है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है, 1 महीना आपके लोगों के पास। तो मैंने ऐसी रणनीति तैयार की है। मैंने क्या किया है, मैंने जितनी भी पूरी फिजिक्स का एनालिसिस किया था और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए, इतने बड़ा चट्ठा मैंने बना रखा है, आपको लिंक दे दूंगा मैं बाद में। तो मैंने सारा क्वेश्चन को चट्ठा बना लिया है। तो मैं डेली क्या करूँगा, जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन है पहले उन्हें कवर कराऊंगा, क्योंकि 12.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको यही पता है। फिजिक्स में आपके 12.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, 100% वो बुलेट में घुल जाएगा। और आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ देखना है, उसको नोट करना है, फिर खुद समझना है। कोई दिक्कत आता है आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ जितना काम होगा आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको नोट करना, अच्छे से समझना है। और जो चीज़ नहीं है उसको कमेंट में पूछना है। आप लोग मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जितना भी अच्छा काम जो मैं कराऊंगा वो आपको बिना देखे अपने आप घर पे भी करना हो। वो सारा काम आपको बिना देखे घर पे भी करना है। तो चलिए, आज के टॉपिक टाइम को ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज मैंने पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, 12.5 नंबर की ये नाटन्स थ्योरम। हिंदी में कराऊंगा मैं, इंग्लिश में भी करा दूंगा। नाटन प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी ये 12.5 नंबर की। अगर आप इसको बुक में देखोगे तो काफ़ी ये लॉन्ग है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मुझे भी पता है, मेरे भी समझ में नहीं आता। जब मेरे सर ने मुझे समझाया था, उसी टॉपिक से आपको समझाने जा रहा हूँ मैं आज। तो चलिए, आज की तुम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाटन प्रमेय। बहुत ही इजी है, मेरे कंसेप्ट से आप पढ़ोगे उससे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वैसे मैं दिखाना चाहता हूँ वैसे ही देखना, किताब को छोड़ दीजिए। तो देखिए, नाटन प्रमेय क्या है। देखिए, पहला टॉपिक नाटन प्रमेय। भैया ये पूरी प्रमेय भैया आपकी सबस्टिट्यूशन मेथड के आधार पर है। अपने इंटीग्रेशन में क्या होगा, सबस्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। पास इतना आप जानते हैं तो नाटन्स थ्योरम तुरंत समझ में आ जाएगी। मैं 2 चित्र बनाऊंगा, उनसे ही काम हो जाएगा। देखिए, पहला चित्र, तो मैं ओनली 2 फिगर बनाऊंगा और पूरी नाटन्स थ्योरम क्लियर हो जाएगी। पहला फिगर है ये, देखिए प्यार से। देखिए, ये है भैया पूरी नाटन्स थ्योरम का मसाला। पूरी नाटन्स थ्योरम इतनी बड़ी आपकी 2.5 पन्नों की है, इन्हीं 2 फिगर के ऊपर बनी हुई है। अभी अगर आपने फिगर समझ लिए तो नाटन्स थ्योरम चुटकी बजा के समझ में आ जाएगी। चलिए, इनको समझते हैं फटाफट से। क्या है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक डिब्बा है जिसके 2 सिरे हैं। इसके यहाँ पर लगी हुई है लोड प्रतिबाधा ZL। इसके बराबर में एक डिब्बा है जिसमें एक IN धारा बह रही है, एक उसमें है ZN।
Zn बोले तो शंट प्रतिबाधा, और इसके भी दो सिरे हैं, इसका भी लोड है Zn। ठीक है, ये दोनों चित्र हैं। तो इन दोनों चित्र से आपको समझ में क्या आता है, फीलिंग कर सकते हो इस चीज़ की। आप इन दोनों चित्र को बता के इस एक स्टेटमेंट एक बनाएगा। इस दोनों चित्रों को अगर आप गौर से देखोगे तो एक स्टेटमेंट में एक लाइन आएगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चित्र में बनना है, कि आप भैया इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, हिंदी बना के। इस चित्र को ना बना करके आप एक लाइन लिख सकते हो हिंदी में, ताकि ये यही बात उस लाइन से क्लियर हो जाए। लिख सकते हो, अगर आप लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं लिख पा रहे हो तो अभी बता दूँ कैसे लिखेंगे। बस इन दोनों चित्रों को अगर आप लाइन में लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए मैं बताता हूँ। ये एक बॉक्स है, यहाँ पे लिखा है प्रतिबाधा एवं आंतरिक प्रतिबाधाओं के ऊर्जा स्रोत। इसके दो सिरे हैं, ये है Zn, बराबर में ये है। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ नाटन प्रमेय, उसका स्टेटमेंट क्या है। अनेकों जनित्र एवं जटिल रेखीय नेटवर्क को अनेकों प्रतिबाधाओं एवं जनित्र युक्त जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य परपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं, इसी को और करके लिखना है इस स्टेटमेंट को। क्या है ये? प्रतिबाधाओं एवं आंतरिक प्रतिबाधाओं के ऊर्जा स्रोतों से युक्त जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य परपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और इस विधि द्वारा हम गणनाओं को आसान बनाते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए। अनेकों जनित्र तथा प्रतिबाधाओं युक्त दो सिरों वाले जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य परपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक आदर्श धारा स्रोत IN, अनंत आंतरिक प्रतिबाधाओं का धारा स्रोत, आदर्श धारा जनित्र बोले या उसे आदर्श धारा स्रोत बोले, बात एक ही है। उसी की धारा को बोलते हैं हम IN, नाटन धारा के समांतर परपथ से हम उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या होगा, उसी के समतुल्य प्रतिबाधा होगी और उसके समांतर क्रम में एक आदर्श धारा जनित्र होगा। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा बैकग्राउंड नोट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आप लोग मैनेज कर लेना। तो दोबारा मैं अपनी बात पर आता हूँ, इसको देख के बताएंगे। यानी कि सीधी बात ये देखो, फीलिंग करो, एक डिब्बा है। क्या है हमारे पास भैया? एक डिब्बा है जिसमें काफ़ी सारे तार वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे शॉर्ट सर्किट हैं। उसके जो क्या है, दो उसके मेन तार आ रहे हैं, जो लाइन आती है ना मेन तार, उसमें दो मेन तार हैं। उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि कुछ भी आ रहा है, निर्गत कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है। एक ये है, और हमारे पास एक दूसरा डिब्बा है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, उस बात को समझना। एक दूसरा डिब्बा है, उसमें इसमें इतनी सारी चीज़ें लगी हुई थी, अंदर चीज़ें भर रही थी, इसमें बहुत सारे मसाले लगे थे, उसमें कुछ नहीं है। उसमें केवल दो चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें भी दो तार हैं, जिसमें से जो इनका निवेश आएगा वो आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, इन दोनों का जो निवेश आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हम तुलना कर लें या तो धारा से, वो हमेशा बराबर ही आएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इस वाले परपथ में गणना करने में, जो भी हमें गणना करनी है, इसमें आसानी होगी या इसमें आसानी होगी? अब आप लोग आंसर होगा इसमें आसानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये बहुत जटिल है। मैंने बोला ना जटिल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत सारी प्रतिबाधाएँ हैं, बहुत सारी। इसमें अगर आप गणनाएँ करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बहुत जटिल है। और इसके बदले में एक और परपथ हमारा तैयार किया था नाटन ने। उन्होंने उसमें इतनी सारी प्रतिबाधाओं की जगह एक ही प्रतिबाधा रख दी। प्रतिबाधा क्या होता है? धारा के मार्ग में आने वाली वृद्धियाँ, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा। तो नाटन ने क्या किया, इन सभी की जगह एक ही बना दिया पूरा प्रतिरोध। और एक और खासियत हो गई, इसमें एक जनरेटर लगा दिया इनने, जिससे जो हमें निर्गत मिल रहा है वो कैसे भी करके, यानी कि इतना कठिन काम करने से हमें जो मिल ही रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको सरल करके इस सरल वाले काम से भी हमें इतना ही मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि यानी कि जितना जटिल ये परपथ है, और इसके जो हमें जो मिल रहा है, जितनी हमें धारा यहाँ से मिल रही है, मान लो ये लोड धारा है, इसमें है लोड प्रतिबाधा ZL लगी हुई है, इसमें धारा है IL, इसकी भी लोड जो प्रतिबाधा है उसमें धारा है IL। तो क्या किया है, देखो ये कितना जटिल है, इसमें बहुत सारी प्रतिबाधाएं, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तब जाकर हमें IL धारा मिल रही है। और नाटन ने क्या किया है, इतनी सबको ना करके उनने एक ही इकट्ठा करके एक ही बनाया, ऐसी प्रतिबाधा बनाई उनने कि बराबर धारा दोनों से मिल रही है हमें। और नाटन ने क्या किया, एक ऐसा पर्वत तैयार किया है जो खतरनाक पर्वत था देखने में, जो काफ़ी डेंजर पर्वत था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, बहुत सारी प्रतिबाधाएं थी, जिसमें गणना करना बहुत ही मुश्किल था। उनने उसी पर्वत के समतुल्य एक पर्वत बनाया, और उनने क्या कह दिया, उनने ऐसा काम कर दिया उसमें कि भाई जितनी धारा आपको इससे मिलेगी उतनी ही धारा इससे मिलेगी। तो लेकिन सरल कौन सा पड़ा हमारे लिए? ये वाला सरल पड़ा, क्योंकि इसमें इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा, दो चीज़ों से मिलकर बना है। और इसमें बहुत सारी प्रतिबाधा लगी, इस वाले में बहुत सारी प्रतिबाधा लगी हैं, इसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो ये है इस पूरी प्रमेय का निचोड़। क्या निचोड़ निकलता है यहाँ से?
प्रतिबाधाओं तथा आंतरिक प्रतिबाधाओं की ऊर्जा स्रोतों से युक्त जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे ये जो काम कर रहा है, जैसे कि मान लो किसी चीज़ में लगा हुआ है, तो जब आप गणना करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी प्रतिबाधाएं, इससे आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप उसी की जगह इसको ट्रांसप्लांट कर दो, देखो बात वही है, दोनों में धारा उतनी मिल रही है, लेकिन ये जटिल है और ये सरल है। सीधा मतलब ये है, दोनों से उतनी धारा में मिलेगी, जितनी इससे मिलेगी उतनी ही इससे मिलेगी। यही तो इस प्रमेय की खास बात है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, जो गणनाएं होंगी वो आसान हो जाएंगी बस। तो यही इस नॉर्टन प्रमेय का कथन है। यानी कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ गणनाएं करी तो उनमें बहुत दिक्कत आई, तो नॉर्टन ने क्या किया, उनने गणनाओं को आसान बनाने के लिए एक और परिपथ तैयार किया, जिससे सेम टू सेम धारा तो मिलेगी लेकिन ये सरल होगा इससे। उनने यानी कि सीधी बात है, उनने बुद्धि चलाई कि इनने इतना काम ना करके सीधा उनने काम कर दिया, उनने इतना काम ना करके उनने डायरेक्ट कर दिया है। लेकिन धारा दोनों से बराबर मिल रही है, तो गणना आसान कैसे में होगी, इसमें, क्योंकि इसे हम आसानी से बना सकते हैं। और ये काफ़ी कठिन है, बहुत जटिल है, ये बहुत ज़्यादा जटिल। तो ये है भैया इस पूरी प्रमेय का निचोड़। समझ में आया है नहीं? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी पूरी लाइन। यहाँ पे क्या देखिए, प्रतिबाधाओं एवं आंतरिक प्रतिबाधाओं, इसका जो निचोड़ निकल के आया इसका वो लिख लेना फटाफट से। एक मोटी सी लाइन लिख लेना, इसी लाइन की बात कर रहा था। इस दोनों चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आता है, ठीक है? ये रहा इसका नाम, प्रतिबाधाओं तथा आंतरिक प्रतिबाधाओं एवं उनके ऊर्जा स्रोतों से युक्त जटिल रेखीय नेटवर्क को, एवं उनके ऊर्जा स्रोतों से युक्त जटिल रेखीय नेटवर्क को मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए। जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित करके गणनाओं को आसान बनाया जा सकता है। देखिए राइटिंग में मत जाना, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिए। प्रतिबाधाओं तथा आंतरिक प्रतिबाधाओं एवं उनके ऊर्जा स्रोतों से युक्त जटिल रेखीय नेटवर्क की जगह हम ये रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सीधा बस हो गया काम खत्म। उसके समतुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित करके गणनाओं को आसान बनाया जा सकता है। उसके समतुल्य, इसको मैं समतुल्य क्यों कह रहा हूँ मालूम है? अरे भैया जितनी ये प्रतिबाधा है, ये देखो छोटी छोटी सब बहुत सारी लगी हैं, आंतरिक भी लगी हैं और वैसी भी लगी हैं। इनको मिलाकर जितनी भी टोटल प्रतिबाधा बनती है, कुछ भी बनती हो, उनकी जगह ये पूरा एक ही काम कर रही है। उनने यही तो खासियत केस में कर दी है वगैरह थे, उनको ये आसान लगा इसीलिए उन्होंने ये किताब में लगा दिया, इनने इनको अप्लाई कर दिया। उसके समतुल्य परिपथ से कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे। परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, प्रतिस्थापित करके गणनाओं को आसान बनाते हैं, थोड़ा सा भैया बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज का प्रॉब्लम है, आप लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करना। आसान बनाते हैं। अब हम इसकी जगह इस परिपथ को रख के तो हम गणनाओं को आसान बना सकते हैं, लेकिन ये तो ओनली स्टेटमेंट हो गया। हम बीएससी कर रहे हैं, हमें पूरा डीपली जाना पड़ेगा कि इस परिपथ में ऐसा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो बस लिख देंगे इसमें कुछ नहीं यूज़ हुआ भैया, बहुत कम यूज़ हुआ। देखो ये रहा, गणनाओं को आसान बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, उस परिपथ में लिख रहा हूँ, जिसमें उस परिपथ में मालूम है क्या क्या होता है। देखो जिस परिपथ में समतुल्य प्रतिबाधा समझ रहे हो, जितनी इन सबको मिलाकर बैठती है वो सबरी अकेली यही है। जितनी ये सभी क्रिएट कर पा रहे हैं आपस में मिल के, बाद इतनी सारे उन सभी का रोल ये अकेली निभा रही है उन्होंने। ये है समतुल्य प्रतिबाधा, ये होती है जिसमें एक समतुल्य प्रतिबाधा Zn, एक समतुल्य प्रतिबाधा Zn, जिसको भैया शंट प्रतिबाधा भी कहते हैं, शंट प्रतिबाधा भी कहते हैं। फिक्स पढ़ने में उतना ही मजा आएगा जितना मैथ पढ़ने में आता है, बस कंसंट्रेशन बनाए रखना।
समतुल्य प्रतिबाधा तथा उसके समांतर क्रम में, देखो समतुल्य प्रतिबाधा लगी ये रही जेड है, लेकिन उसके समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझते हो, ये रहा आदर्श धारा जनित्र होता है। बस इतना समझना है। उसके समांतर क्रम में आदर्श धारा जनित्र मालूम है क्या होता है? वो अनंत आंतरिक ऊर्जाओं का धारा स्रोत। क्रम में आदर्श धारा जनित्र होता है। बस हो गई नाटन प्रमेय। बस इसका स्टेटमेंट इतना ही है। अभी जब प्रूव करेंगे तो ब्लड में घुल जाएगी पूरी 100% गारंटी के साथ। इसके स्टेटमेंट अगर फिर से पढ़ लेते हैं हम, क्या है देखिए, अनेकों जनित्र तथा प्रतिबाधाओं युक्त, चाहे देखो इसको मैं जनित्र कह रहा हूँ, अनेकों जनित्र कह लूँ, चाहे प्रतिबाधा कह लूँ, दोनों बात एक ही होती है। किताब में दो तरीके से दिया है तो इसीलिए मैं दोनों डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने कही है दोनों बात है ही एक ही, दोनों एक ही बात है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने कही है, इसलिए कह रहा हूँ। कुछ नहीं कि दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्या है दोनों एक ही बात? अनेकों जनित्र तथा प्रतिबाधाओं युक्त जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य परपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आइए अब बढ़ते इसके प्रूफ की हो, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ थोड़ी बहुत और अंग्रेजी लिखाने रह गई है, वो लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखिए मैंने बड़ा अच्छे से इसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है इसको, तो वही आप करा रहा हूँ मैं। इसके स्टेटमेंट टाइप में लिख लेना, जैसे मैं करा रहा हूँ, कुछ हमसे ऐसी करनी है, सेम टू सेम। ये तो भाई इसका कथन हो गया, सॉरी स्टेटमेंट अभी लिखाने जा रहा हूँ मैं। ये तो केवल नाटन प्रमेय क्या कहती है वो मैं लाइन लिखी है। स्टेटमेंट देखिए, इसके स्टेटमेंट दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। ये कथन क्या है देखिए, यह प्रमेय अनेक जनित्र तथा प्रतिबाधाओं वाले जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य प्रतिबाधा के साथ समांतर क्रम में जोड़े। क्या कह रहा हूँ सुनिए, यह प्रमेय अनेक जनित्र तथा प्रतिबाधाओं वाले जटिल दो सिरों वाले जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य परपथ के साथ या उसके समतुल्य प्रतिबाधा के साथ, उसकी समतुल्य प्रतिबाधा के साथ समांतर क्रम में जुड़े आदर्श धारा जनित्र वाले सरल परपथ के साथ सब्स्टिट्यूट लघुकृत करने पर गणनाओं को आसान बनाती है। अब फुल फीलिंग आई होगी 100%। लिख दो बराबर से, यह प्रमेय, मेरे साथ साथ नोट करते रहना, घर पे जाके आपको वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये पूरा याद करना है, फिर लिख के देखना है, आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना आपने कहाँ लिखा है। यहाँ पर मैं अनेक जनित्र तथा प्रतिबाधाओं वाले जटिल रेखीय नेटवर्क को प्रतिबाधाओं वाले जटिल रेखीय नेटवर्क को जटिल रेखीय नेटवर्क को उसके समतुल्य प्रतिबाधा के साथ, उसके समतुल्य यानी जितनी टोटल इन मिलाकर इन जितने यानी जितनी प्रतिबाधा, जितना रेजिस्टेंस इन सभी टोटलों को मिलाकर बैठता है, उतना एक का रोल अकेला ये निभा रही है, इसीलिए हम इसको समतुल्य प्रतिबाधा कह रहे हैं। बात क्लियर हुई? नेटवर्क को उसके समतुल्य प्रतिबाधा के साथ समांतर क्रम में जुड़े, ये जुड़ा इसके साथ समांतर क्रम में आदर्श धारा जनित्र वाला ये पूरा परिपथ है कि नहीं है, के साथ समांतर क्रम में जुड़े आदर्श धारा जनित्र वाले सरल परपथ में लघुकृत करके, सरल परपथ से लघुकृत करके गणनाओं को आसान बनाती है। सरल परपथ द्वारा प्रतिस्थापित करके गणनाओं को आसान बनाती है। मेरी राइटिंग में बन जाना, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, गणनाओं को आसान बनाती है। ये हो गया भैया इसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब आइए इस चित्र को और समझ लेते हैं फटाफट से। हमने समझ तो वैसे लिया ही है, बस इसको हिंदी और लिखनी थोड़ी बहुत इस चित्र के बारे में, ये क्या है वो क्या है, बस लिख दो फटाफट से, बहुत ईजी है। बस इतना काम हो गया आपका। मैंने क्या कहा था, बस आप एक बार समझ गए
तो आपको पूरी प्रमेय ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इसका प्रूफ देखोगे तो ब्लड में घुल जाएगी पूरी प्रमेय। चलिए इसको मैं रेस कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। हाँ तो देखिए बस अब कुछ नहीं करना है, जितने जी चित्र में दिखाया उसको हिंदी में लिख दो बस। समझ तो आपने लिया ही है। देखो हिंदी क्या है इसकी। चित्र ए में दो सिरों वाले जटिल रेखीय नेटवर्क को दर्शाया गया है। देखो जैसा जैसा दिखा है वही बता रहा हूँ ओनली। दर्शाया गया है जिसके सिरे दो सिरे हैं, ए और बी दो सिरे हैं, ठीक है। उन पर लोड प्रतिबाधा लगी है ZL। और एक चित्र बी है जो कि भैया नाटन समतुल्य पर्वत है। इसको समतुल्य पर्वत ही तो कहेंगे क्योंकि इसके बराबर में यही रख सकते हैं ना। इसके बराबर होगा तभी तो रख पाएंगे। जब इन दोनों की धारा के मान बराबर होंगे तभी तो इसको हम समतुल्य कह पा रहे हैं। हाँ, इस नाटन समतुल्य पर्वत लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें जटिल रेखीय नेटवर्क के स्थान पर एक आदर्श धारा स्रोत है। इसके साथ समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिबाधा ZL लगी है, जिसको हम शंट प्रतिबाधा भी कहते हैं। इसके भी दो सिरे और बी हैं, इसमें भी लोड प्रतिबाधा ZL है। और इस लोड प्रतिबाधा जो ZL धारा आई है, इस लोड प्रतिबाधा में जो धारा है IL, वो भैया इस लघुपतित परिपथ की धारा के बराबर है। हो गया काम खत्म। लिख दो बराबर से। देखो प्यार से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से। मेरे साथ साथ नोट करिए। चित्र ए में एक जटिल रेखीय नेटवर्क दर्शाया गया है। एक जटिल रेखीय नेटवर्क दर्शाया गया है। एक जटिल रेखीय नेटवर्क है जिसके दो सिरे ए व बी हैं, जिसके दो सिरे ए व बी हैं, ठीक है। तथा जिसमें लोड प्रतिबाधा, जिन पर लोड प्रतिबाधा ZL है, इसको लोड प्रतिबाधा कहते हैं। ZL L से लोड, Z माने प्रतिरोध। जिन पर लोड प्रतिबाधा ZL है। कोई दिक्कत? अब आते हैं बगल वाले पे। चित्र बी एक नाटन समतुल्य परिपथ है। चित्र बी में चित्र ए के समतुल्य नाटन समतुल्य परिपथ दिखाया गया। चित्र ए के समतुल्य, चित्र ए के समतुल्य, बल्ला मोहन कर ले बेटा, मोहन कर ले बल्ला। ए के समतुल्य परिपथ, नाटन समतुल्य परिपथ दिखाया गया। नाटन समतुल्य परिपथ दिखाया गया है। एक नाटन समतुल्य परिपथ दिखाया गया है जिसमें जटिल प्रतिबाधाओं के स्थान पर क्या क्या है, लिख दो फटाफट से। जिसमें जटिल प्रतिबाधाओं के स्थान पर, जटिल प्रतिबाधाओं के स्थान पर, जटिल प्रतिबाधाओं के स्थान पर एक आदर्श धारा स्रोत है। एक मुंह बंद कर ले, सबरे दाएं दसो करने हैं। नेताजी की क्या होती है? नेताजी की माना पॉलिटिशियन। हाँ, इसमें जटिल रेखीय प्रतिबाधाओं के स्थान पर एक आदर्श धारा स्रोत जिसके साथ समांतर क्रम में, जिसके समांतर क्रम में क्या है भैया, जिसके समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिबाधा ZL है। समतुल्य प्रतिबाधा ZL है, जिसको हम ऊपर लिख चुके हैं शंट प्रतिबाधा भी कहते हैं, ठीक है। इसके भी दो सिरे हैं तथा दो सिरे ए व बी हैं, जिन पर लोड प्रतिबाधा ZL है। जिन पर लोड प्रतिबाधा ZL है। बस अब यहाँ पर देखो, जब लोड प्रतिबाधा ZL है तो इसमें भी धारा बहेगी, इसमें भी धारा बहेगी, इसमें IL बहेगी, इसमें भी IL बहेगी। लेकिन यहाँ दिखा दो बराबर से। यदि लोड प्रतिबाधा, यदि लोड ZL में धारा IL होता, यदि लोड, हाँ, यदि लोड ZL में धारा IL हो तब
क्या करेंगे, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बराबर देखो आई बराबर वी अपॉन आर होता है कि नहीं, वी एल अपॉन जेड एल। आर नहीं कहेंगे यहाँ पे, जेड कहेंगे क्योंकि प्रतिरोध यहाँ पे जेड है। और वी आर के बाद क्या फॉर्मूला होता है, आई आर होता है कि नहीं। इस प्रपत्र की बात कर रहा हूँ, उसमें आई क्या है, आई एन है कि नहीं है, आई एन है बिल्कुल। आई इंटू आर क्या है, आर है हमारा ये जेड एन, बट जेड एल क्या है, जेड एल है ये लोड प्रतिबाधा, बोले तो इन दोनों का टोटल जेड एन प्लस जेड एल। तो ये है भैया आई एल। तो ये भैया आपकी ओनली अभी प्रमेय हुई है, इसकी प्रूफ नहीं हुई है अभी। तो आज मैं ओनली प्रमेय ही कराई है मैंने आपको, क्योंकि अगर एक संग इतना करा दूंगा उसको आप हजम नहीं कर पाओगे। तो आज आपको केवल क्या करना है, इसी को 10 बार पढ़ना है, इसको हजम करना है कि मैंने लिखा क्या है, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है आज। और कल मैं इसको आराम से प्रूफ कराऊंगा, 2.5 पन्नों का प्रूफ है, 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है। कल के लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो दो सिरों वाला एक नेटवर्क है जिसके 2 सिरे हैं ए बी, जिस पर भी लोड प्रतिबाधा जेड एल है और उसमें धारा है आई एल। आई एल निकाल ली हमने वी एल अपॉन जेड एल से, आई एन इंटू जेड एन बट्टे जेड एन प्लस जेड एन। अब मैं बता देता हूँ कल हमें करना क्या है। कल हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूफ बोले तो हम इसको सिद्ध करेंगे क्या हम वास्तव में इसके बराबर ये परपर रख सकते हैं। लेकिन हम इसको रख कब सकते हैं, जब इन दोनों में धारा का मान बराबर आए। यानी कि अब एक बात कॉमन सी लेके आप चलिए, एक आपके पास है डेड बॉडी है 2, आपके पास 2 डेड बॉडी हैं और आपके पास 2 ही आपके पास जो क्या है सोल है, बोले तो आत्मा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। आपके पास 2 डेड बॉडी हैं और आपके पास 2 सोल हैं। एक सोल आपका तैयार किया गया है, बड़ी कठिनाई से तैयार किया गया है, डेड बॉडी उससे जग जाती है, यानी कि उसमें जान आ जाती है। एक सोल तैयार किया है एक और साइंटिस्ट ने, जिसने जितनी मेहनत उसमें लगाई थी करने में, उससे कम मेहनत उसमें लगी, लेकिन डेड बॉडी उससे भी जिंदा हो रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि सरलता किस में, कठिन वाले में कि सरल वाले में। सरल वाले में सरलता है कि नहीं, को हाँ है तो बहुत है। यही नाटक प्रमेय है, जहाँ पर जिसका काम इस कठिन व इस जटिल पर्पस से करा रहे हैं, उसका रोल ये परपत सरल परपत निभा सकता है। ये नाटन प्रमेय ने ये दिया है। तो बस इसका स्टेटमेंट यही है। आज की क्रियाकलाप को यहीं रोकते हैं। आज मैं इसको प्रूव नहीं करा रहा हूँ। कल हम प्रूफ वाले में क्या करेंगे, मैं इसके लिए धारा निकालूंगा, इसके लिए धारा निकालूंगा, क्योंकि मेन बात तो धारा पे अटक जाती है ना, कि दोनों दे कितना रहे हैं, दोनों का निर्गत बराबर अगर आता है तभी हम इनको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। निर्गत बोले तो ये भी, यानी कि कम पैसों में उतना काम, ज़्यादा पैसों में उतना काम, ऐसे समझिए। ज़्यादा पैसों में इतना काम, कम पैसों में उतना ही काम, बिल्कुल बराबर, ना 1 इंच कम ना 1 इंच, ना 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज़्यादा। अब समझ में आ गई होगी 100%। तो बस आज के लिए बस यही है। मिलते हैं कल, इसको प्रूफ करेंगे। कल मैं क्या करूँगा, इसके लिए धारा निकालूंगा, उसके लिए धारा निकालूंगा। तो बहुत अच्छे से तैयार करके आना आप लोग इसको। जब आपको स्टेटमेंट तैयार होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका पूरा प्रूफ होगा। तो बस आज एक इंपॉर्टेंट काम आज एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो आज चलते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। सी यू टुमारो की बाय एंड टेक केयर।